औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सी साइंस स्टड्स का चैनल और मेरा नाम है वकास। और उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स ठीक होंगे, सब ठीक ठाक ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है वो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल से रिलेटेड है। जिस तरह आपको पता है कि चैप्टर नंबर 3 जो है हम तरतीब में पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद जो उस तरतीब में उस सीक्वेंस में जो टॉपिक आता है वो सिग्नल के बारे में आता है कि सिग्नल क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले सिग्नल के बारे में हमें पता होना चाहिए कि सिग्नल एक लाइट वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो कि किसी डाटा को ज़ाहिर कर रही है। सिग्नल इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव दैट रिप्रेजेंट सर्टेन डाटा। ठीक है जी, वो कोई भी डाटा हो सकता है। आप जो मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जिस तरह हम एक मोबाइल से एक मैसेज भेजते हैं और वो रिसीवर को वो मैसेज रिसीव हो जाता है। अब वो जो मैसेज आपने सेंड किया होता है और रिसीवर को फ़ौरन मिल जाता है, वो हमें दिखता नहीं है क्योंकि वो मैसेज जो होता है वो एक सिग्नल की फॉर्म में होता है और सिग्नल की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है। तो सिग्नल बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव है जो किसी डाटा को ज़ाहिर कर रही होती है। अब बेसिकली दो तरह के सिग्नल्स होते हैं, एक होते हैं जी डिजिटल सिग्नल और एक होते हैं जी एनालॉग सिग्नल। अब इनमें सबसे पहले हम डिजिटल सिग्नल के बारे में डिस्कस करते हैं। डिजिटल नाम निकला है डिजिट्स से, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि 0 और 1 की बुनियाद पर। तो ये नीचे आपको मैंने 0 1 0 0 ये जो आपको एक डिजिट्स ज़ाहिर करके दिखाए हैं, ये बेसिकली सिग्नल जब जनरेट होता है तो वो बेसिकली दो वैल्यूज़ की बुनियाद पर होता है। हम वोल्टेज की कंटिन्यूस इसके अंदर हम जो वैल्यू देते हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, डिफरेंट फॉर्म में होती है। ठीक है जी, डिस्क्रीट फॉर्म में इस सिग्नल की शेप बनती है। मतलब आपके सामने एक मैंने शेप बनाई हुई भी है। ये वाली जो एरिया है ये 0 है, ये वाला जो एरिया है ये 1 है। दो ही स्टेट्स होती हैं डिजिटल सिग्नल के अंदर, 0 और 1। जिस तरह 0 का मतलब है, आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पल्स एब्सेंट है और इलेक्ट्रिकल पल्स वो जो बनती है वो अगर प्रेजेंट हो तो उसकी वैल्यू ज़ाहिर की जाती है 1 से। तो ये 0 है और ये 1 है, फिर 0 है, फिर ये। अब अगर सिग्नल ये अगर वैल्यू इसकी यहाँ पे डायग्राम के अंदर इस जगह पे देखें तो ये बढ़ गया मतलब 1 के ऊपर ये इसने वैल्यू जो है इसकी इंक्रीज हो गई है, वोल्टेज इंक्रीज हुई, उसकी बेस पर ही बने। फिर उसके बाद अचानक ड्रॉप हो गई है 0, फिर 1। इस तरह डिजिटल सिग्नल की शेप यहाँ पे आपको जो ज़ाहिर करके दिखाई गई है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बनती है। लेकिन डिजिटल सिग्नल जो होता है ये सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज है, ये वोल्टेज की एक बन रही है। ठीक है, शेप। डिजिटल सिग्नल इज अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म 0 और 1 की फॉर्म में होता है, लेकिन बेसिकली ये डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, कॉन्टिन्यूस वेव नहीं बनती, डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। जिस तरह आपके सामने 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 इस तरह करके। अब डिजिटल सिग्नल की अगर एग्जांपल अगर लें तो कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स, जो बेसिकली कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही होती है वो डिजिटली हो रही होती है। डिजिटली डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड किया जा रहा होता है डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में। तो डिजिटल सिग्नल की जो एग्जांपल है वो कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स आर इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। तो ये आपको इलेक्ट्रिकल पल्सेस का बता दिया कि अगर 0 है वैल्यू तो वो इलेक्ट्रिकल पल्स ऑफ होती है सर्किट पे, और इलेक्ट्रिकल पल्स ऑन का मतलब वो वैल्यू 1 होगी डिजिटल सिग्नल की। जो हम डिजिटल सिग्नल बेसिकली शेप जो है ये वोल्टेज की बेस पर, वोल्टेज की बुनियाद पर है, सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज है। डिजिटल सिग्नल इज अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। ठीक है जी। अब बात करते हैं एनालॉग सिग्नल की। यहाँ पे एनालॉग सिग्नल जो होता है ये डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होता। एनालॉग सिग्नल इज इन कॉन्टिन्यूस वेव फॉर्म। इस वेव को हम कहते हैं कैरियर वेव। एनालॉग इज ए कॉन्टिन्यूस वेव, ये कॉन्टिन्यूस सिग्नल होता है जो कि एक वेव नुमा शेप में होता है और उस वेव को हम कैरियर वेव कहते हैं। इसके अंदर भी हम वोल्टेज की बेस पर ये शेप इस तरह साइनोसोडियल शेप कर्व नुमा बनती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
इसके अंदर हम टाइम मेंशन करते हैं और उस टाइम के मुताबिक जितनी हमने वोल्टेज देते हैं उसकी बुनियाद पर एक वेव बनती है जिसे हम साइनोसोडियल वेव कहते हैं। इस वेव को कैरियर वेव भी कहते हैं। एनालॉग सिग्नल जो बेसिकली होते हैं, प्रैक्टिकल अगर एग्जांपल लें तो लाइट, साउंड वेव्स होगी, जिस तरह मेरी अभी आवाज़ आप तक जा रही है, या लाइट जो होती है, रोशनी होती है, वो उसकी जो वेव्स होती हैं वो एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में ही होती हैं। ठीक है जी। साउंड एंड लाइट आर द एग्जांपल्स ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। अब एनालॉग सिग्नल की दो प्रॉपर्टीज भी हैं, दो इसके फीचर्स भी हैं। एक हम उसे कह सकते हैं जी एम्पलीट्यूड ऑफ एनालॉग सिग्नल, और एक होता है जी फ्रीक्वेंसी। ये आपने फिजिक्स में भी ये चीज़ें सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले बात फ्रीक्वेंसी की करते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट, जितने एक ख़ास वक्त के अंदर वो वेव एनालॉग की साइनोसॉइडल वेव रिपीट होगी उस वक्त के अंदर रहते हुए, उसे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एनालॉग सिग्नल कहेंगे। उस टाइम के अंदर रहते हुए जितनी दफ़ा वो वेव अपनी शेप को रिपीट करेगी, जिस तरह यहाँ पे ये देखिए, ये एक सिग्नल इस तरह चलता जा रहा है यहाँ तक, तो ये एक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कहलाई जाती है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट इन अ स्पेसिफिक इंटरवल, खास एक वक्त के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक टाइम के अंदर रहते हुए जितनी दफ़ा वो वेव रिपीट होगी, कैरियर वेव, उसे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एनालॉग सिग्नल कहेंगे। और अगर उसी टाइम के अंदर रहते हुए उस एक खास वेव की एक हाइट होगी, द हाइट ऑफ द वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वो एनालॉग सिग्नल की जो साइनोसोडियल वेव बनती है उसकी अगर हाइट, मेन से अगर बात करें उस कर्व की, द हाइट ऑफ ए वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ द एनालॉग सिग्नल, उसे हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। ये आपके सामने ये जो है ये एम्पलीट्यूड है, और ये जितनी दफ़ा रिपीट होगी ये फ्रीक्वेंसी कहलाई जाएगी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे जब वैल्यूज जाती है, यहाँ पर अचानक ड्रॉप हो जाती है, फिर यहाँ पे जाती है, यहाँ पे जाती है, ये जो एरिया है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक साइकिल है, वन साइकिल। ठीक है जी। मतलब इस लोकेशन से लेके यहाँ पे अचानक वोल्टेज ड्रॉप होता है तो ये साइनोसॉइडल की वेव इस तरह नेगेटिव में भी चली जाती है, फिर यहाँ से फिर उस मेन लोकेशन पे, यहाँ से यहाँ तक ये जो इस तरह करके एक शेप बनती है, इस तरह करके इस तरह, इसे हम यहाँ पे कहते हैं ये साइनोसॉइडल वेव है, या जिसे हम कैरियर वेव कहते हैं। तो ये एक क्या है, ये एक साइकिल है। ठीक है नी, एक साइकिल हमने बनाया इस वेव का, तो इसके बाद ही सर आगे रिपीट होती है, लेकिन उस वेव की एक खास सर्टेन जगह पे एक हाइट होती है मेन से, उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द एनालॉग सिग्नल। और जितनी दफ़ा वो वेव रिपीट होगी एक ख़ास वक्त के अंदर, वोल्टेज जितनी दफ़ा उसको दिया जाएगा उस टाइम के अंदर, जितनी दफ़ा वेव रिपीट होगी उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिस लेक्चर के अंदर हमने सिग्नल के बारे में पढ़ा, एनालॉग सिग्नल के बारे में पढ़ा और डिजिटल सिग्नल के बारे में पढ़ा विद एग्जांपल्स। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें अहम चीज़ें, सिग्नल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, एनालॉग सिग्नल की डेफिनेशन और डिजिटल सिग्नल की डेफिनेशन के साथ साथ आपको डायग्राम्स और एग्जांपल्स भी बतानी पड़ेंगी। और मेन चीज़ एनालॉग सिग्नल की आप अलहदा से जो उसकी फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, ये भी पूछी जा सकती हैं, तो इसको भी आपने इसी तरह तैयार कर लेना है। तो आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली इतनी ही हमने स्टडी करना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम फर्दर कोडिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड कोडिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं और कौन सी यूज़ की जाती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।